ओम शांति। भाग्य विधाता इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे मजबूरों को मजबूत बनाने वाले बाबा। अंबाला कैंट से ब्रह्मा कुमारी कृष्णा बहन जी अपने अनुभव सुनाती है। चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। अंबाला कैंट से ब्रह्मा कुमारी कृष्णा बहन जी अपने अनुभव सुनाती है कि जब मैं ज्ञान में आई उस समय स्कूल में पढ़ती थी। बहुत ही बंधन होने के कारण लौकिक बाप बाहर नहीं निकलने देते थे। सन 1950 में बाबा अमृतसर आए थे तो पेपर देने का बहाना बनाकर मैं अमृतसर जाकर बाबा से मिली। मैंने एक कविता लिखी थी जो खड़े होकर बाबा के सामने प्रस्तुत की। मुझे निश्चय है कि आप भगवान हैं, करते सबका कल्याण है। मेरी नैया डगमग डोले, किश्ती भंवर में खाए हिंडोले, गोद में ले लो पार करो। बोलते बोलते मेरी आँखों से आंसुओं की धारा बह गई। बाबा ने मेरा हाथ पकड़कर अपने सीने से लगा लिया। मुझे कोई होश नहीं था। ऐसा लगा कि बाबा रुई जैसे कोमल कोमल हाथों से अपने ही रुमाल से मेरे आंसू पोंछ रहा है और धैर्य दे रहा है कि धीरज धरो, धीरज धरो। मेरे साथ और भी बहुत सी कुमारियाँ थीं। बाबा ने सबको देखते हुए चंद्रमणि दीदी को कहा कि मैं तो सबको गाड़ी में भरकर ले जाऊंगा। यह मेरी बाबा के साथ पहली मुलाकात थी, लेकिन घर वालों से छिप छिप के। इस मिलन के बाद ऐसा लगा कि किसी ने मेरा चित्त चुरा लिया और नींद ले ली। दूसरी बार बाबा ने मुझे पत्र भेजा कि अपनी फ़ोटो भेजो। किसी दूसरे स्थान पर जाकर बाबा को फ़ोटो भेजा। फ़ोटो देखकर बाबा ने चंद्रमणि दीदी को कहा कि यह तो मेरी कल्प पहले वाली बच्ची है, कैसे भी मदद कर इसको बचाना है, यह तुम्हारी मददगार बनेगी। बाबा के बोल मेरे लिए कदम कदम पर पदम दिलाने वाले वरदान बन गए। बाबा से मुझे 2 वरदान मिले। एक शेरनी शक्ति है, दूसरा यज्ञ सेवा में मददगार बनेगी। ये दोनों वरदान आज तक मेरे साथ चल रहे हैं। जहाँ भी मैंने कदम रखा वहाँ मुझे बाबा के वरदान अनुसार पदम मिले। रूखे सूखे सेंटर जहाँ थाली कटोरी गिलास की भी कमी थी, थोड़े ही दिनों में हरे भरे हो जाते थे। खासकर पंजाब में तलवाड़ा, होशियारपुर एवं शिमला इत्यादि में यह देखा। आज तक अनेक विघ्न आते भी हैं, लेकिन मुझे बाबा के वरदान अनुसार सफलता ही सफलता मिलती रहती है। वे मुझे कहने लगे, तुम देवी हो, हमें माफ़ कर दो। विकट परिस्थिति का चमत्कार है कि जब सहन करते करते 4 साल बीत गए, कलह क्लेश का वातावरण लौकिक घर में रोज़ बना रहता था, तो बड़े भाई ने लास्ट फैसला यह लिया कि इसका गला दबाकर इसे मारकर खुद मैं भी खुदकुशी कर लूँगा या जेल में चला जाऊँगा। फिर एक दिन तंग आकर रात को मेरा गला दबाने लगा। मैं बाबा बाबा करने लगी। पता नहीं अचानक मेरे अंदर कौन सी शक्ति आई कि भाई ने मुझे मारने के बजाय खुद बड़ी दूर जा गिरा और बेहोश हो गया। मेरे माँ बाप सब मेरे पैर छूने लगे, कहने लगे, तुम देवी हो, हमें माफ़ करो, हमसे गलती हो गई, माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। उस दिन से मेरे सारे बंधन छूट गए। मुझे नौकरी के बहाने किसी दूसरे शहर में जाने की छुट्टी मिल गई। मैंने 2-3 स्कूलों में लौकिक सर्विस की और वहाँ बाबा के लाल अक्षरों से लिखित पत्र मिलते रहे। साधारण मानव तन में बैठ सामान्य कर्म करती हुई परम शक्ति को दिखा। बाबा के चेहरे पर मैंने अनोखी चमक, आँखों में अति प्रेम का आकर्षण और हाथों में स्थूल तथा सूक्ष्म सब कुछ करने की अद्भुत शक्ति का अनुभव किया है। मैं कितनी भाग्यशाली हूँ जो बच्चों के साथ बैठकर सब्जी काटते, धान साफ करते हुए भगवान को मैंने देखा। घरों में पुरुष लोग पानी का एक गिलास भी लेकर नहीं पीते। यहाँ
निरहंकारी बाबा को अनेक स्थूल कार्य एक्यूरेट करते देखा। ब्रह्मा बाबा की आंतरिक स्थिति का ज़्यादा अनुभव तब हुआ जब अव्यक्त होने से कुछ समय पहले मैं उनसे मिली थी। उस समय बाबा बहुत गंभीर लगने लगे। मुरली के पश्चात खड़े होकर दृष्टि देना, अपने कमरे तक आकर भी पहले कई बार चेंबर में जो 2 शब्द बोलते थे उसमें भी गंभीर रहने लगे। सबको शांति में ले जाते थे। शांति की स्थिति में बहुत गहराई महसूस होने लगी। खड़े खड़े बहुत देर तक योग करते लाइट स्वरूप बनते देखा। बाबा में सभी प्रकार के गुण थे। सबसे बड़ी बात, बाबा में परखने की अद्भुत शक्ति थी। पार्टी के भाई बहनों को मधुबन में लाकर बाबा के सामने बिठाते थे। पार्टी से मिलने के बाद बाबा हमें अलग बिठाकर कहते थे कि यह भाई तुम्हें आगे चलकर धोखा दे सकता है। सचमुच वह ऐसा ही निकलता था। जिसके लिए हम कहते थे कि यह अच्छा नहीं है, लड़ता रहता है, उसके लिए बाबा कहते थे कि यह तुम्हें यज्ञ में बहुत सहायता देगा। ऐसे बाबा अनेक आत्माओं की जन्मपत्री पढ़ लेते थे। एक बार समझानी मिल गई कि सब कुछ बाबा को सुनाना होता है। तब से लेकर मैं सब कुछ बाबा को सच सच लिखती रही हूँ। इसीलिए भी बाबा ने मुझे कई बार सचली कौड़ी का टाइटल भी दिया हुआ है। लॉफुल और लवफुल बाबा। बाबा का धर्मराज रूप मैंने 3 बार देखा है। गलती करने पर भी सच्चे दिल से सब कुछ बाबा को सुनाने पर बाबा माफ़ कर देते हैं और वे बच्चे बाबा के नज़दीक चले जाते हैं। इसके बारे में एक छोटा सा प्रसंग सुनाती हूँ। एक बार लगभग 1 मास मैं मधुबन में रही। मेरे ऊपर इंचार्ज रूप में बड़ी बहन थी। मैं छोटी थी। उस बड़ी बहन को कुछ दिमागी तकलीफ़ होने के कारण कई बार रात को कमरे से बाहर घूमती रहती थी। उसे नींद नहीं आती थी। तब पांडव भवन पूरा बना नहीं था। सिर्फ 3-4 कमरे बने थे जिन्हें ट्रेनिंग रूम कहते थे। वह बहन पूरी रात बाहर घूमती रही। किसी बहन ने बाबा को यह सब बता दिया। दिन में बाबा ने उसे कुछ भी न कहकर मुझे अकेले में बुलाकर बहुत कुछ कह दिया कि तेरा योग नहीं, तेरा अपने साथी से संबंध ठीक नहीं, तूने आए हुए परमात्मा बाप को पहचाना ही नहीं। रूप भी बाबा का बहुत सख्त, पूरा धर्मराज का था। बाबा ने मुझे बहुत कुछ कह दिया। मेरी टांगें काँप रही थी। डर के मारे मुँह लाल हो गया। फिर जब मैं वापस कमरे में गई तो उस बहन ने मुझसे पूछा कि तुझे क्या हुआ? बाबा ने तुझे क्या कहा? मैंने कुछ भी नहीं बताया और जाकर बिस्तर पर लेट गई। मुझे बहुत ज़ोर का बुखार चढ़ गया। रात भर शरीर गर्म रहा। सुबह अमृत वेले डरती डरती उठी और क्लास में गई। बाबा ने सारी मुरली मुझे ही देखकर चलाई। देखता भी रहा और मुस्कुराता भी रहा। मुरली पूरी होते ही बाबा उंगली पकड़कर मुझे अपने कमरे में ले गया और ऐसा प्यार दिया कि मैं क्या बताऊँ। प्यार का सागर बन गोद में समा लिया और कहा, कभी भी किसी भी बात में मजबूर नहीं होना, मजबूत हो रहना, सब कुछ बाबा को सुनाना। यह समझाकर फिर से गले से लगाकर टोली, बादाम, मिश्री खिलाकर छुट्टी दी। बड़ी दीदी मनमोहिनी जी को बुलाकर कहा कि बहुत मजबूत बच्ची है, इसका ख्याल रखना। ऐसे थे मेरे लॉफुल और लवफुल साकार बाबा। एक बार मैंने बाबा को कहा कि मुझे लौकिक बाप बार बार याद आता है, कभी कभी रोना भी आ जाता है। बाबा मुझे देखता रहा और मेरी पूरी बात सुनता रहा। बहुत मीठी दृष्टि देकर हंसते हुए कहा, फिर क्या हुआ, बाप है ना, वर्षा ज़्यादा बाप से ही मिलता है। बाबा ने मुझे तो यह कहा, परंतु उस दिन के बाद मोह का अंश भी समाप्त हो गया। ऐसा लगा कि बाबा ने इस मोह के विकार को ब्लॉटिंग पेपर बन मेरे से निकाल दिया।
युक्ति युक्त बोल से बंधनों से मुक्त करने वाले बाबा। बाबा के होते पांडव भवन छोटा था। इसे और बड़ा करने के लिए बाबा प्लान बनाते रहते थे। उस समय मैं लौकिक सर्विस करती थी। बंधन छुड़ाने के लिए बाबा को पत्र लिखती रहती थी। बाबा दयालु कृपालु बन लाल अक्षरों में उत्तर लिखते थे। एक बार बंधन मुक्त बनाने हेतु बाबा की ओर से मुझे एक युक्ति युक्त पत्र आया। बाबा ने लिखा कि बच्ची, मैं एक बहुत बड़ा और बहुत सुंदर भवन बना रहा हूँ। एक में फुल कास्ट ब्राह्मण रहेंगे और दूसरे में हाफ कास्ट। मुझे तो इसका अर्थ समझ में नहीं आया कि फुल कास्ट ब्राह्मण क्या है और हाफ कास्ट ब्राह्मण क्या है। मैंने फिर लिखा, बाबा मुझे समझ में नहीं आया। तो बाबा ने लिखा, बुद्धू बच्ची हो क्या? फुल समर्पण होना माना फुल कास्ट ब्राह्मण। फिर दिन रात बुद्धि में चलने लगा कि क्या करूं। पहले ही मैं बहुत सहन कर चुकी थी, इसीलिए मैंने दृढ़ संकल्प किया कि अब तो मुझे फुल कास्ट ब्राह्मण बनना ही है। मैं 2 महीने में अपनी नौकरी से इस्तीफ़ा देकर अमृतसर चंद्रमणि दादी जी के पास चली गई और समर्पित हो गई। फिर तो साकार बाबा से ऐसा मनभावन मिलन मनाया कि सच्चे सच्चे माता पिता का अनुभव किया। बाबा ने ऐसा गले लगाया कि मैं दुनिया भूल गई, पावन प्रेम गंगा में डूब गई। बस फिर तो वो मस्ती चढ़ी कि आज तक उस इलाही अर्थात ईश्वरीय मस्ती में ही पल रही हूँ। फिर तो बाबा ने निश्चय बुद्धि का टाइटल दिया। आगे हम पढ़ेंगे, ऐसे थे विश्व के प्रथम महाराजकुमार बनने वाले मेरे बाबा। इस विषय पर कानपुर से ब्रह्मा कुमारी दुलारी बहन जी लिखती है। इसे हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।